नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर क्लासिक उपन्यास गबन की दुनिया में। जी हाँ, गबन एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। हमारे पास आज इस उपन्यास के जो मुख्य हिस्से हैं उनका एक खाका है और ये कहानी है इज्जत की, कर्ज की और अंत में मुक्ति की। हाँ, मुक्ति की। सोचिए जरा, भारत का एक छोटा सा शहर, एक नया नवेला जोड़ा और गहनों की एक चाहत, और कैसे वो चाहत पूरी जिंदगी बदल देती है। हाँ, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं रमानाथ, वो सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छे सम्मानित खानदान से है। और जालपा है उनकी पत्नी, दिल की बहुत अच्छी, पति से बेहद प्यार करने वाली, लेकिन हाँ, गहनों का शौक रखते हैं, जैसा शायद उस दौर में आम था। जी बिल्कुल, सामाजिक दायरे में। और यहीं से वो उलझन शुरू होती है कि कैसे आप कह सकते हैं एक छोटी सी ख्वाहिश इंसान को मुश्किलों के जाल में फंसा सकती है। सच में। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जरिए ये समझें कि समाज की उम्मीदें, हमारी अपनी इच्छाएं और हमारे नैतिक फैसले, ये सब मिलकर कैसे हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो कहानी शुरू होती है जालपा की गहनों की ख्वाहिश से। हाँ, चंद्रहार की बात आती है खास तौर पर ऐसा नहीं कि वो कोई लालची औरत है, बस अपने आसपास की दूसरी औरतों की तरह सजना संवरना चाहती है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा शायद। हाँ, समाज में एक रुतबा महसूस करना, ये उस समय के माहौल को भी दिखाता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, ये सामाजिक अपेक्षा का भी प्रतिबिंब था। और रमानाथ वो जालपा से बहुत प्यार करता है, उसकी हर खुशी पूरी करना चाहता है। जी। और यही चाहत, यही प्यार उसे वो महंगा तोहफा, वो चंद्रहार दिलाने के लिए उकसाता है, भले इसकी माली हालत उतनी अच्छी ना हो। इरादा तो नेक था, प्यार भरा। हाँ, इरादा नेक था, पर क्या रास्ता सही चुना? यहीं से सवाल शुरू होता है। यहीं पर देखिए कहानी का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है, समाज में अपनी इज्जत, अपना दिखावा बनाए रखने का दबाव। हाँ बिल्कुल। खासकर छोटे शहरों में, आप जानते हैं, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, वहाँ ये दबाव और भी ज्यादा होता है। सही बात है। तो जालपा की इच्छा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, वो उस सामाजिक अपेक्षा का ही एक रूप थी। रमानाथ का इरादा प्यार भरा था, पर उसे पूरा करने का जो तरीका था वो थोड़ा, कह सकते हैं, फिसलन भरा था। हाँ। अक्सर ऐसे माहौल में छोटी सी लगने वाली इच्छाएं भी बढ़ते बढ़ते इंसान को गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। हाँ, और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जिससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, कर्ज का। जी, कर्ज। रमानाथ पहले क्या करता है, दोस्तों से थोड़ी बहुत रकम उधार लेता है, ये सोचकर कि चलो जल्दी लौटा दूंगा। आम सोच है ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है, और अपनी शान बनाए रखने का, जालपा को खुश रखने का दबाव वो बढ़ता जाता है। और वो कर्ज चुकाने के लिए शायद और कर्ज लेता होगा। बिल्कुल। देखते ही देखते ये छोटे मोटे उधार एक बड़े बोझ में बदल जाते हैं। रमानाथ जैसे एक दलदल में फंसता चला जाता है। उफ। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां से वापसी के रास्ते, आप कह लीजिए, बंद होने लगते हैं। अपनी इज्जत बचाने की छटपटाहट में और जालपा की खुशी की चाहत में वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसका अंजाम बहुत भारी होता है। क्या करता है वो? दफ्तर के सरकारी पैसे निकाल लेता है जो उसे अपने अफसर के पास जमा कराने थे। ओहो, ये तो गबन हो गया सीधा सीधा। हाँ, गबन। वो मन को बहलाता है, खुद को यकीन दिलाता है कि बस थोड़े वक्त की बात है, जैसे ही इंतजाम होगा पैसे वापस रख दूंगा। पर ये खुद को धोखा देने जैसा था, और ये उससे एक गहरे संकट की तरफ ले जा रहा था। ये जो आत्म धोखा है ना, ये अक्सर नैतिक गिरावट की ओर पहला कदम होता है। हाँ। इंसान अपनी नजर में सही बने रहने के लिए बहाने तलाशता है। यहाँ रमानाथ की स्थिति दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादे भी गलत फैसलों और परिस्थितियों के दबाव में दम तोड़ सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ पैसे का गबन नहीं, ये भरोसे का, ईमानदारी का, उसका भी गबन है। बिल्कुल। और जैसा कि होना ही था, पैसों की ये हेरा फेरी ज्यादा दिन छुपी नहीं। पकड़ी गई। हाँ। जब चोरी पकड़ी जाती है तो रमानाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पकड़े जाने का डर, समाज में रुसवाई का डर, जेल का खौफ, ये सब उसे घेर लेता है। जाहिर है अपने किए पर शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत शायद वो उस वक्त जुटा नहीं पाता। और शायद सबसे बड़ा डर ये कि जालपा क्या सोचेगी, परिवार का क्या होगा। हाँ बिल्कुल, वो जालपा और अपने परिवार का सामना कैसे करेगा, यही डर उसे भागने पर मजबूर कर देता है। भाग जाता है वो। हाँ, शर्मिंदा, डरा हुआ वो शहर छोड़कर भाग जाता है।
और पीछे छूट जाती है जालपा हैरान परेशान टूटे हुए दिल के साथ। उफ, ये तो बहुत दुखद मोड़ है। हाँ, अगर इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये शर्म और भाग खड़े होने की जो प्रवृत्ति है, ये इंसान की आम प्रतिक्रियाएं हैं, खासकर जब सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत दांव पर लगी हो। गलती मानना और उसका नतीजा भुगतना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है। सही बात है। रामानाथ का भागना उसकी कमजोरी तो दिखाता ही है, लेकिन ये उस सामाजिक ढांचे पर भी सवाल उठाता है जो इज्जत को इंसान की असलियत से ज्यादा महत्व देता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। जाहिर है इसका सबसे बुरा असर तो उसके परिवार पर, खासकर जालपा पर पड़ा होगा। उसकी तो दुनिया ही जैसे एक पल में उजड़ गई होगी। हाँ, तो रमानाथ के भाग जाने के बाद की जो कहानी है, वो उसके सफर और उसके बदलाव की है। अच्छा, वो बदलता है। हाँ, घर से दूर अनजान शहरों में भटकते हुए उसका सामना जिंदगी की उन सच्चाइयों से होता है जिनसे वो शायद पहले अनजान था। जैसे कि वो पहली बार करीब से देखता है कि गरीब किसान, मजदूर, आम लोग वो किन मुश्किलों से गुजरते हैं। वो ऐसे लोगों से मिलता है जो तंगी और तकलीफों के बावजूद अपनी ईमानदारी पर, अपने उसूलों पर टिके रहते हैं। ये अनुभव उसे बदलता है। बिल्कुल, इन अनुभवों से उसकी सोच बदलने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पिछली जिंदगी, वो शान और शौकत, वो दिखावा, वो कितना खोखला था। उसे असली मूल्यों का पता चलता है। हाँ, धीरे धीरे उसे ज्ञान होता है कि असली खुशी, मन का सच्चा सुकून पैसे या गहनों में नहीं है, बल्कि सच्चाई में, ईमानदारी में और एक सादा जीवन जीने में है। उसके मूल्यों का पूरा ढांचा ही जैसे बदल जाता है। ये एक तरह का आत्मज्ञान है जो ठोकरें खाकर मिला। बिल्कुल, ठोकरें खाकर ही मिला। इसमें जो बात मुझे खास तौर पर ध्यान खींचती है वो है मूल्यों का टकराव और फिर बदलाव। एक तरफ समाज के बनाए सतही मूल्य थे, गहने, इज्जत का दिखावा, बाहरी चमक दमक। और दूसरी तरफ गहरे इंसानी मूल्य उभर कर सामने आते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों का दुख समझने की क्षमता। सही। रमानाथ का ये सफर दिखाता है कि मुश्किलें भले ही वो हमारी अपनी गलतियों से पैदा हुई हों, हमें अंदर तक बदलने की ताकत रखती हैं। बिल्कुल। जब इंसान अपने आराम की खोल से बाहर निकलकर जिंदगी की हकीकत से टकराता है, तभी उसे असली और नकली का फर्क समझ आता है। प्रेमचंद यहाँ शायद यही दिखा रहे हैं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। बहुत खूब कहा आपने। उधर रमानाथ के भाग जाने के बाद जालपा की जिंदगी, वो भी एक इम्तिहान से गुजर रही थी। हाँ, उसके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। रमानाथ कहाँ है, किस हाल में है, ये जाने बिना वो हर पल उसके लौटने की राह देखती, उसकी खैरियत की दुआएं करती। उसे भागने की असली वजह नहीं पता थी। शुरू में नहीं, बस पति के लिए फिक्र थी, प्यार था। लेकिन सोचिए, जब उस पर यह हकीकत खुली होगी कि उसके गहनों की चाहत पूरी करने के लिए रमानाथ ने चोरी की और इसी वजह से भागा, तो उस पर क्या बीती होगी। बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। सिर्फ दुख नहीं हुआ उसे, बल्कि एक गहरा अपराध बोध भी महसूस हुआ। अच्छा, अपराध बोध। हाँ, उसे लगा कि इस गुनाह में वो भी बराबर की शरीक है। अगर वो गहनों के लिए इतना जोर न देती तो शायद रमानाथ इस रास्ते पर ना जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये शाजा जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, ये उसके किरदार की संवेदनशीलता और गहराई को दिखाता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसी कहानियों में सारा दोष एक पात्र पर डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के कर्मों के पीछे अक्सर कई लोगों की इच्छाएं, दबाव और हालात जुड़े होते हैं। सही कहा। जालपा का अपराध बोध उसे रमानाथ के बराबर खड़ा करता है, एक साथी के तौर पर, न कि सिर्फ एक पीड़ित के तौर पर। ये रिश्ते की गहराई दिखाता है। कई महीनों के भटकने, तकलीफें सहने और अंदरूनी मंथन के बाद रमानाथ आखिरकार घर लौटता है। लौट आता है वो। हाँ, मगर ये वो पहले वाला रमानाथ नहीं है। थका हारा है, जाहिर तौर पर टूटा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझ है, अपने किए पर गहरा पछतावा है। वो वाकई एक बदला हुआ इंसान है। और जालपा, वो क्या करती है? जालपा उसे देखती है और शायद एक नजर में ही उसके अंदर आए बदलाव को भांप लेती है। उसके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं रहता, बल्कि हमदर्दी और प्यार उमड़ता है। वो रो पड़ती है, लेकिन उन आंसू में माफी होती है। माफ कर देती है वो। हाँ, ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये दो बदली हुई आत्माओं का मिलन था, जिन्होंने जिंदगी का सबक सीख लिया था। बहुत सुंदर। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। कैसी शुरुआत? एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो सादी हो पर सच्ची हो, ईमानदार हो।
वो समझ चुके थे कि असली दौलत गहनों या दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी प्यार, भरोसे और मन की शांति में है। बिल्कुल। उनके लिए अब प्यार और विश्वास किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती थे। यहाँ मुक्ति का जो विचार है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ रमानाथ की सजा से या शर्मिंदगी से मुक्ति नहीं थी, तो फिर ये उस रिश्ते की भी मुक्ति थी जो झूठ और दिखावे के बोझ तले दबा हुआ था। हाँ, ये बात सही है। जालपा का माफ कर देना और खुद को भी जिम्मेदार मानना, ये उनके रिश्ते को एक नई मजबूती और परिपक्वता देता है। कहानी सिर्फ एक इंसान के गिरने और संभलने की नहीं रह जाती, बल्कि ये बताती है कि कैसे रिश्ते गलतियों, माफी और साझा जिम्मेदारी के जरिए विकसित होते हैं, ज्यादा गहरे और सच्चे बनते हैं। बिल्कुल। दोनों ने इस मुश्किल सफर से गुजरकर न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि अपने रिश्ते को भी बचाया और संवारा। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेके जा सकते हैं? गबन का असली सबक क्या है आखिर? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से ये कहानी हमें बहुत साफ तौर पे याद दिलाती है कि असली खजाना वो सोने चांदी या बाहरी चमक दमक में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, प्यार और सच्चाई जैसे इंसानी मूल्यों में है। ये हमें अपनी ख्वाहिशों और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन साधने की जरूरत पर सोचने को कहती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि समाज का दबाव और दिखावे की अंधी दौड़ हमें कैसे भटका सकती है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी देती है कि अगर हम अपनी गलतियों को मान लें, पछतावा करें और ईमानदारी का रास्ता चुनें, तो सच्ची खुशी और सुकून पाना मुमकिन है। बहुत अच्छी तरह से आपने सार बताया। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी थी, लेकिन सोचिए, समाज का दबाव, दिखावे की होड़ और उसके चलते अपनी नैतिकता से समझौता कर लेने की ये कहानी आज के दौर में कितनी ज्यादा मौजूद लगती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज हम अपने चारों तरफ गबन के नए नए रूप नहीं देखते? चाहे वो सोशल मीडिया पर झूठी छवि बनाने की कोशिश हो या फिर महंगी चीजों के पीछे भागते हुए अपनी ईमानदारी और सुकून को दांव पर लगा देना हो। बिल्कुल, इसके कई रूप दिखते हैं आज। ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम बाहरी चमक के लिए अपनी आत्मा का सौदा तो नहीं कर रहे। परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चे मानवीय मूल्यों की अहमियत वो शायद कभी कम नहीं होगी। बहुत गहरा विचार है, और इसी विचार के साथ आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी।